नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकार ने गेहूं खरीदी और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई। राजस्थान के किसानों से अब 14 लाख टन के बजाय 20 लाख टन गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए खरीद केंद्रों की संख्या 259 से बढ़ाकर 306 कर दी गई है। बांसवाड़ा में अब 9,600 टन गेहूं की खरीदी होगी। केंद्रों की संख्या 4 की जगह अब 6 रहेगी। प्रदेश के किसानों से अब 6 लाख टन ज्यादा गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए फरवरी के अंत में पंजीयन प्रारंभ होगा। इस वर्ष 2,425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने आदेश जारी किए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने मदन राठौड़ को भेजा 5 पन्नों का जवाब। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 3 दिन के अंदर जवाब दे दिया है। किरोड़ी ने बुधवार को अपना जवाब ईमेल के जरिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है। साथ ही उसकी एक कॉपी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी भेजी है। करीब 5 पन्नों के जवाब में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए खुद को भाजपा का अनुशासित सिपाही बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया। किरोड़ी ने बयान वाले वायरल वीडियो को लेकर भी सफाई दी है। साथ ही पत्र में मीणा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा है। जरेनिया कोटा में मीट दुकानदार और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। राजस्थान के कई शहरों में मंगलवार को मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश है। राजधानी जयपुर में बीते दिनों नगर निगम ने अभियान चलाते हुए मंगलवार को खुले मिले कई मीट दुकानों के मालिकों पर जुर्माना भी लगाया था। अब इस मंगलवार को कोटा में मीट दुकानदार और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की कहानी सामने आई। दरअसल कोटा के स्टेशन इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान मंगलवार को हंगामा हो गया। यहां भीमगंज मंडी इलाके की तंग गली कासिम गली में नॉनवेज शॉप संचालकों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया हुआ था। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के हिस्सों को काफी हद तक आगे बढ़ाया हुआ है। जोधपुर में 10 से 15 दिन में आ गया बिजली का दूसरा बिल। दरअसल स्पॉट बिलिंग शुरू करने के कारण पिछले महीने जोधपुर में जनवरी में बिजली के बिल करीब 15 से 20 दिन देरी से वितरित हुए। नए सिस्टम के कारण जो देरी हुई उसका असर इस महीने की बिलिंग पर आ रहा है। पिछले महीने अधिकांश बिल 15 से 25 जनवरी के बीच स्पॉट बिलिंग के जरिए मिले। इस बार बिल 5 से 10 फरवरी के बीच ही आ गए हैं। ऐसे में लोग समस्याएं लेकर डिस्कॉम कार्यालय पहुंच रहे हैं। पिछले महीने का जो स्थायी शुल्क था 1 महीने से ज्यादा लिया गया, लेकिन इस बार यह राशि कम आई, लेकिन किसी के आधी तो किसी के 30% कम है। इसी संशय को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। 200 करोड़ की सब्सिडी योजना लागू। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 1 सितंबर से क्रय किए गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। सीटी रिजल्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीटी के परिणाम को लेकर मंगलवार को बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परिणाम कल यानी बुधवार को जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीटी का आयोजन किया जाता है। बोर्ड ने पिछले वर्ष सीटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा का आयोजन किया था। दोनों परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी बैठे थे। सीटी उत्तीर्ण के बाद बोर्ड की ओर से आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में चल रहे अवैध हुक्का बार पर बड़े एक्शन की तैयारी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार शाम उन्होंने जयपुर सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म की स्टेट लेवल कमेटी की मीटिंग करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला प्रदेश में चल रहे अवैध हुक्का बार और ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई करने का है, जिसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाहर लगाए जाएंगे चेतावनी। बोर्ड पंत ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न स्थानों पर चल रहे बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थों के सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। खाद्य सुरक्षा योजना में इस जिले में सबसे ज्यादा नाम कटे। सर्वाधिक 75,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम
अलवर जिले में हटाए गए। सर्वाधिक नाम हटाने वालों में दूसरे स्थान पर जयपुर जिला है, जहां 45,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम हटाए गए। तीसरे पर उदयपुर और बांसवाड़ा में 45,000 से अधिक अपात्र लोगों के नाम हटाए गए। भीलवाड़ा में 38,000 से अधिक, भरतपुर और नागैर में 25,000 से अधिक, सीकर, सवाई माधोपुर में 22,000, अजमेर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, जायदपुर, घायलपुर में करीब 20,000 नाम काटे गए हैं। जयपुर होकर चलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन किया है, जिनमें 2 ट्रेनें जयपुर होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें श्री गंगानगर से बरौनी और कोलकाता के लिए चलाई जा रही हैं, जिनका मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि महाकुंभ मेले के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न स्टेशनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में एसी, स्लीवर और साधारण कोच की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राजस्थान में 3 दिन बाद छा सकते हैं बादल। राजस्थान में अब दिन धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के बाद अब जयपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से राजस्थान के कई शहरों में रात में सर्दी थोड़ी कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 15 फरवरी तक मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है, जबकि 16 से 17 फरवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है। कुछ जगह बादल छा सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने और तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। इस बीच कुछ शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट भी हो सकती है। 16 फरवरी से प्रदेश के मौसम में कुछ बदलाव होने का अनुमान है। बादल छा सकते हैं। आरसीए और स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच फिर हो सकता है आईपीएल को लेकर विवाद। विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीगों में शुमार बीसीसीआई की इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई कि पेंच फंसने शुरू हो गए हैं। पूर्व में भी आईपीएल के दौरान गेटों पर ताले लगे तो कभी स्टेडियम को लेकर विवाद हुआ। इस बार भी कमोबेश यही स्थिति होती नजर आ रही है। एक ओर जहां राजस्थान रॉयल्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने भी स्पोर्ट्स काउंसिल को पत्र भेजकर आईपीएल के आयोजन करने की मंशा जाहिर की है। साथ ही मैच के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री से भी बात करने का इशारा किया है। महापंचायत में जुटे 20 जिलों के किसान महापंचायत के आह्वान पर सरसों की फसल का उचित दाम नहीं मिलने के विरोध में किसान 15 मार्च तक मंडियों में सरसों बेचने नहीं जाएंगे। जयपुर के किसान भवन में मंगलवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में 20 जिलों के किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए है, लेकिन अभी मंडियों में सरसों का भाव औसत 5,500 रुपए है। किसान को कम से कम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलना चाहिए। बैठक में कई पदाधिकारियों ने कहा कि वे गांव-गांव जाकर किसानों से इस मुद्दे पर संवाद करेंगे। प्रथम चरण में यह अवधि 15 मार्च तक रहेगी। 16 मार्च को समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन पर नया अपडेट। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पंचायती राज विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार होगी। विभाग ने वार्डों की संख्या निर्धारित करने के जो मापदंड तय किए हैं, उसके अनुसार 3,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे। 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3,000 से अधिक प्रत्येक 1,000 या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी हो सकेगी। पंचायत समितियों के पुनर्गठन में भी 1 लाख तक की आबादी वाली पंचायत समितियों में 15 वार्ड और 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15,000 या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी किया जाना निर्धारित किया गया है। पंचायती राज विभाग के आयुक्त जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी उन राज्यों में भी चुनाव लड़ने पहुंच गई जहां उसका कोई जनाधार तक नहीं था। इससे कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर आम आदमी पार्टी की जमकर आलोचना की।
10वीं से 12वीं के टॉपर्स हवाई जहाज से करेंगे मुंबई की सैर। राजस्थान के जालोर, पाली और सिरोही जिले के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत सरकारी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को माया नगरी मुंबई तक हवाई यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में रायपुरिया, जालौर के भामाशाह मोहनलाल रताजी माली की ओर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में टॉपर्स हवाई यात्रा योजना को नया रूप दिया गया। इसके तहत जालोर, सिरोही और पाली जिले के 4 टॉपर्स 10वीं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, रायपुरिया स्कूल के 2 टॉपर, कुल 14 बच्चे इस योजना में शामिल होंगे। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इसी वर्ष होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खुद बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में ही वर्ष 2025 में होने वाली सभी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी थी, लेकिन अभी तक पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी इंतजार देख रहे हैं। इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट जारी किया है। भजनलाल शर्मा आज लेने जा रहे अहम बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राइजिंग राजस्थान के बड़े बजट वाले एमओयू की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर में इस संबंध में सीएमआर में बैठक होगी। इस दौरान सीएम राज्य में होने वाले बड़े निवेश और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जीबीएस वायरस के राजस्थान में भी आ रहे केस। गिलियन बैरे सिंड्रोम वायरस से मुंबई में पहली मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 8 मौतें हो गई हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राजस्थान में भी इस वायरस के केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि यह बीमारी नई नहीं है, लेकिन गंदगी और अस्वच्छ खान पान के कारण मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आ रहे केसों को लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियों में फिर बदलाव। जेईई मेंस की परीक्षा तिथियों से टकराव के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्च माध्यमिक परीक्षा के कुछ विषयों की तिथियों में आंशिक बदलाव किया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 12वीं कक्षा के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विषय संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत वाङ्मय की परीक्षा 22 मार्च के स्थान पर 9 अप्रैल को होगी। समाज शास्त्र की परीक्षा 27 मार्च के स्थान पर 3 अप्रैल को। रीट परीक्षा में बायोमेट्रिक अनिवार्य। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट का आयोजन 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में होगा। डमी अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने के लिए इस बार कड़े नियम किए गए हैं। दरअसल परीक्षार्थियों की फेस रिकॉग्निशन की जाएगी। इसके साथ ही अंगूठे की निशानी भी ली जाएगी। रीट परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए प्रति सेंटर 2 पुरुष एवं 2 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानी है। परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यह रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आने पर इससे उसकी पुष्टि की जा सके। रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश में करीब 5000 केंद्र बनाए गए हैं। महाकुंभ में कोटा के ज्वेलर ने 10,000 चांदी के सिक्के दान बांटे। राजस्थान कोटा के ज्वेलर ने प्रयागराज महाकुंभ में सेवादारों को 10,000 चांदी के सिक्के दान किए। सेवादारों को प्रोत्साहित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। कोटा के ज्वेलर वल्लभ मित्तल ने सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों, फायर ब्रिगेड कर्मियों, मेंटेनेंस का काम करने वाले मजदूरों को चांदी के सिक्के बांटे। सिक्के में महाकुंभा का लोगो डिजाइन किया था। इसके अलावा वल्लभ ने महाकुंभ में विभिन्न राज्यों से आए साधु संतों को भी चांदी के सिक्के भेंट में दिए। साठी एल्विश यादव को जयपुर पुलिस देगी नोटिस। जयपुर विजिट के दौरान 10 फरवरी को एल्विश यादव ने एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पुलिस एस्कॉर्ट करती नजर आ रही थी। एस्कॉर्ट के साथ एल्विश यादव के घूमने पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का मंगलवार को बयान भी आया था। पुलिस अफसरों ने एस्कॉर्ट देने जैसे किसी मामले से साफ इनकार कर दिया था। वीडियो के बाद एल्विश यादव के खिलाफ 11 फरवरी को साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने और भ्रामक प्रचार प्रसार करने को लेकर यह रिपोर्ट हुई है। मेयर कुसुम यादव के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल पार्षदों ने मेयर कुसुम यादव पर विश्वासघात के आरोप लगाए हैं। वहीं डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने निगम के बदले हालात के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, जब आम जनता और पार्षदों के काम ही नहीं हो रहे हैं तो नगर निगम को भंग कर देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल पार्षदों पर तंज कसते हुए कहा कि वह न इधर के रहे हैं और न उधर के रहे हैं। आईपीएल में स्टेडियम से 50 मीटर दूर बिल्डिंग का टिकट लगेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस
स्टेडियम में मार्च महीने में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले होने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। खेल विभाग की ओर से इस बार जयपुर में आईपीएल राजस्थानी थीम पर होगा। पूरे स्टेडियम को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। पहली बार एसएमएस स्टेडियम परिसर के अंदर और बाहर बने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एकेडमी बिल्डिंग और खेल भवन की छत के भी टिकट दिए जाएंगे। यह बिल्डिंग्स स्टेडियम से करीब 50 मीटर दूर है। समरावता थप्पड़ कांड मामले में उनियारा कोर्ट में चालान पेश टोंक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट पुलिस ने मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया है। मामले में 88 दिन बाद चालान पेश हुआ। अब बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 4 फरवरी को पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने से सुनवाई नहीं हुई थी। अब मंगलवार को चालान पेश होने से बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई होगी। झुंझुनू में 38,000 पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं। झुंझुनू में 38,000 से ज्यादा पेंशनर्स ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। विभाग ने सत्यापन की अंतिम तिथि 28 फरवरी घोषित की है। उसके बाद भी सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन बंद हो सकती है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन कराने में झुंझुनू जिला प्रदेश में 5वें पायदान पर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहली बार नजर आया भेड़िया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। यहां पर हाल ही में एक पर्यटक को भारतीय भेड़िए की साइटिंग हुई थी, जिसे एक्सपर्ट ने रेयर बताया है। एक्सपर्ट के अनुसार रणथंभौर के पर्यटन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसे देखकर वन्यजीव प्रेमी खुश हैं। सुभाष चौराहे से रामपुरा तक अतिक्रमण हटाए। उदयपुर शहर में मुख्यमंत्री की यात्रा से पहले निगम ने मार्गों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को मल्लातलाई से रामपुरा तक 8 घंटे की ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मकानों दुकानों के बाहर कब्जे कर बनाए करीब 60 चबूतरों, रैंप और टिन शेड को ध्वस्त किया। एक डीजी सेट, फ्रिज, 2 ठेले, 3 काउंटर और विज्ञापन बोर्ड जब्त किए। भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी को कोर्ट का नोटिस। बीकानेर पूर्व से भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी सहित 4 लोगों को जिला एवं सेशन कैड का अवमानना का नोटिस मिला है। कोर्ट ने पूर्व महाराजा करणी सिंह की वसीयत से प्राप्त संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर पेश करने का आदेश दिया था। त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।